वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारा क्वेश्चन है 541 से। इससे पहले हम लोगों ने 540 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अगर जो व्यूवर्स न्यू हैं उन्होंने पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप पहले के क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाएगी। उसमें से पहले के सारे क्वेश्चन हैं और मैं आज भी आप लोगों के साथ 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगी। जैसा कि ये डेली क्लास में आप लोगों को मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। स्टार्ट करती हूँ। आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है 541। परिवार एवं विवाह की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत कौन विद्वान से संबंधित है? तो यौन साम्यवाद का सिद्धांत कौन कौन विद्वान से संबंधित है यहाँ पर ये बताना है। वैसे यौन साम्यवाद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वो मॉर्गन का हमने वहाँ पर किया था इसी टाइप का यहाँ पे, लेकिन आपको बताना है कि और कौन कौन थिंकर यौन साम्यवाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेस्टमार्क, ऑप्शन बी मॉर्गन टाइलर, ऑप्शन सी मॉर्गन फ्रेजर ब्रीफॉल्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है हमारा, मॉर्गन फ्रेजर ब्रीफॉल्ट, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 542। ये क्वेश्चन है, किसने कहा है संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं? तो ये किसका कथन है ये बताना है। यहाँ पे संघर्ष जो है वो गतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं। वैसे तो ये बहुत इजी लाइन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है ये लाइन। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन है ऑप्शन ए कोहेन, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी कोजर, ऑप्शन डी डार्विन। स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोहन। कोहन राइट आंसर है। कोहन ने संघर्ष प्रतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं। कोहन ने ये बोला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 543। ये क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किया है? सहसंबंध के हिसाब से अंतर किसने बताया है, इस विधि का यूज़ किसने किया है, ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन ए एम वेबर, ऑप्शन बी आर डेहरनड्रॉफ, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी पार्सन्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी डेहरनड्रॉफ होगा। डेहरनड्रॉफ ने सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किया था। इन्होंने शक्ति और सत्ता के बारे में जब अपने कॉन्सेप्ट में बताया है तो वहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 544। जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो क्या कहलाता है? मतलब एक रिसर्च हुई है, उसके दो डिफरेंट अवसर है और वही व्यक्ति फिर से परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे रिसर्च को क्या कहेंगे? वैसे तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे आपको आंसर इसका पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है समान विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैकल्पिक रूप विश्वसनीयता, ऑप्शन सी परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, ऑप्शन डी विभक्ता विश्वसनीयता। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। ओके, ये राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 545। बथुकम्बा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्बा उत्सव पूछा गया है यहाँ पर,
ये किस राज्य से संबंधित है। आप लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर बताइए। बथुकम्बा जो एक उत्सव मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। सो स्टूडेंट देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन देते हैं। बथुकम्बा तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। ये उत्सव जो है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 546। चर्चा में रहा धुनुची नृत्य किस राज्य से संबंधित है। धुनुची नृत्य, ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। यहाँ पर हमारे राज्य के नाम दिए हुए हैं। सो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मिज़ोरम। जो ये संबंधित है धुनीजी नृत्य वो पश्चिम बंगाल के से संबंधित है, ठीक है। वो पश्चिम बंगाल में धुनीजी नृत्य ये प्रचलन है वहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 547। सो ये क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है किस रूप में माना जा सकता है। तो पहला ऑप्शन ए नैमित्तिक तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी भावात्मक क्रिया, ऑप्शन सी मूल्य तार्किक क्रिया, ऑप्शन डी मूल्य उदासीन क्रिया। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मूल्य तार्किक क्रिया। जो गांधी जी का सत्याग्रह है वो वेबर के मूल तार्किक क्रिया का एक उदाहरण माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 540 है। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आप लोगों ने अपराधी उपसंस्कृति पढ़ी हुई है। तो बताइए ये किसका कॉन्सेप्ट है अपराधी उपसंस्कृति का सिद्धांत। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए क्लोबार्ड एवं ओहलिन, ऑप्शन बी वॉल्टर बी मिलर, ऑप्शन सी अल्बर्ट के कोहन, ऑप्शन डी एडविन एच सदरलैंड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो अल्बर्ट के कोहन ने अपराधी उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 549। ये क्वेश्चन है हमारा एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है उसे कहते हैं। तो एक समाज जो आधुनिकीकरण के द्वारा सामाजिक परिवर्तन ला रहा है, ठीक है, वो भी निराशावादी रूप से निरूपित करता है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन है वहाँ पर वैश्विक समाज, ऑप्शन बी स्थानीय समाज, ऑप्शन सी जन समाज, ऑप्शन डी नागरिक समाज। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी जन समाज होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 550। एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंध रखता है कहलाता है। ये भी वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या कहलाता है वो शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव और प्रकृति की, ज्ञान का उद्भव कैसे हो रहा, कहाँ से ज्ञान आया, इन सब का अध्ययन करता है। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए जल्दी से इसका। ऑप्शन ए सत्ता मीमांसा, ऑप्शन बी प्रघटना शास्त्र, ऑप्शन सी ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन डी लोक विज्ञान शास्त्र। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो ज्ञान मीमांसा है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान मीमांसा ज्ञान के उद्भव, ज्ञान की प्रकृति इससे संबंधित होता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 551, किसने सुझाया है कि परिस्थिति में असंगतियां विशेषकर जब वह गंभीर हो राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी होती हैं? ये किसने बताया है, किसने सुझाया है, मतलब ये बताना है। तो यहाँ पे थिंकर्स के नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मल्टन, ऑप्शन बी लिंटन, ऑप्शन सी लेस्की, ऑप्शन डी वेबर। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा कि ये किसने सुझाया है, वो लेस्की ने सुझाया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 552, ये क्वेश्चन है एक विवाह का सिद्धांत संबंधित है। एक विवाह का सिद्धांत मीन्स यहाँ पे किसने दिया था, किससे संबंधित है एक विवाह का सिद्धांत। सो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में हमारा है कि एक विवाह का सिद्धांत मॉर्गन से संबंधित है, ऑप्शन बी टाइलर से संबंधित है, ऑप्शन सी वेस्टमार्क से संबंधित है, ऑप्शन डी दुर्खीम से संबंधित है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, एक विवाह का सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेस्टरमार्क से एक विवाह का सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 553। सो ये क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। तो ये भी बहुत हाईलाइटेड लाइन है, समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। इसका ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी अगस्त कॉम्ट। सो इसका जो राइट आंसर है वो अगस्त कॉम्ट। इन्होंने समाजशास्त्री को आधुनिक समाज के पुजारी कहा है। ओके, ये लाइन जिसके लिए न्यू हो वो याद कर लेगा, क्योंकि अगस्त कॉम्ट की ये लाइन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी आती है एग्जाम में ये लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन 554, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया है। सो वर्णाश्रम व्यवस्था में किसे महत्व दिया गया है, यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखेंगे पहले। ऑप्शन ए व्यक्ति एवं समाज दोनों को, ऑप्शन बी समाज को, ऑप्शन सी व्यक्ति को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। सो वर्ण आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे व्यक्ति को भी महत्व दिया गया है और समाज को भी महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 555, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है। तो अनुच्छेद 17 में क्या चीज़ है, ये चीज़ पहले पता होना चाहिए। तो बताइए जल्दी से आप लोग इसका आंसर, अनुच्छेद पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन बी अनुसूचित जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, इस पर चिंता करी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये अनुच्छेद अक्सर आता है। अनुच्छेद 17 अक्सर पूछा जाता है कि ये किससे रिलेट कर रहा है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 556 है। ये क्वेश्चन है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। तो यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती हैं मतलब बाहर नहीं निकल पाती हैं, ऐसे संघर्ष को क्या कहते हैं ये बताना है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जाति संघर्ष, ऑप्शन बी व्यक्तिक संघर्ष, ऑप्शन सी सामाजिक संघर्ष,
ऑप्शन डी अव्यक्त संघर्ष। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो वो अव्यक्त है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अव्यक्त संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 557, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वर्स्टेन बोध पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया? वर्स्टेन बोध पद्धति के लिए किसने प्रेरित किया है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ए हीगल, ऑप्शन बी समनर, ऑप्शन सी डिल्थे, ऑप्शन डी फ्रैंकलिन। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिल्थे होगा। मैक्स वेबर को वर्स्टेन पद्धति का यूज़ करने के लिए डिल्थे ने वहाँ से प्रभावित थे। डिल्थे एक दर्शन शास्त्री थे, उनका प्रभाव हमारे मैक्स वेबर पर दिखाई पड़ता है इनकी वर्स्टेन पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 558। सो ये क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, ना कि उनकी विषय वस्तु में? ये किसने कहा है यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा देखिए जो राइट आंसर होगा वो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये किसने बोला है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए स्टुअर्ट चेन, ऑप्शन बी गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन डी लुंडबर्ग। सो इसका राइट आंसर है, सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन है। ये लाइन कार्ल पियर्सन की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 559। ये क्वेश्चन है, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में लागू हुआ। तो स्त्रियों और कन्याओं का जो अनैतिक व्यापार निरोधक कानून है ये कब लागू हुआ? यहाँ पे सन दिया हुआ है। तो ये सन है ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1955 में। सो इसका जो राइट आंसर है, कन्याओं और स्त्रियों के लिए अनैतिक व्यापार निरोधक कानून 1956 में ये लागू हुआ था अपने देश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 560। ये क्वेश्चन है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ग और संस्कृति, ऑप्शन बी अपने आप में वर्ग, ऑप्शन सी वर्ग और श्रेणीकरण, ऑप्शन डी अपने आप के लिए वर्ग। जो वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है वो अपने आप के लिए वर्ग है, ठीक है। आप लोग ने पढ़ा था ना अपने आप के लिए वर्ग, और इस तरह का क्लास इटसेल्फ, क्लास 4 सेल्फ, तो उसी से ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है कि वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है। सो स्टूडेंट आज का हमारा जो 20 क्वेश्चन का डिस्कशन था वो पूरा हुआ है, और हम आगे न्यू 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि हमारी ये 1000 की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज थोड़ा लेट हो गया है क्वेश्चंस के लिए, एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम था, तो इसलिए मैं आप लोगों का लाइव क्लास उस टाइम पे 7 बजे नहीं ले पाई, लेकिन कल से आपकी क्लासेस 7 बजे ही चलेंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।